Hello students, this is DK Jha, Chemistry faculty. You are most welcome on your own channel Chemistry Funda. Today we are going to discuss about previous year question from the chapter Halo Alkene Halodene in the compressed perspective for NEET examination 2024. आज हम नीट एग्जामिनेशन 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। बेटा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये कंपाउंड दिया गया है कि ये बेंजीन है, बेंजीन का CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH के साथ हेलोजन लगा हुआ है और CH2CH3 लगा हुआ है। कह रहा है कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, ये किस टाइप का एग्जाम्पल है। मैंने सारे ऑप्शन नहीं लिखे आप लोगों के टाइम को बचाने के लिए, अदरवाइज इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है बेंजाइलिक हैलाइड, एराइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ये किस टाइप का हैलाइड है, इसको जरा गौर से देखो कि यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अच्छा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, एलाइल। तो ये हो गया, ये जो सिस्टम हो गया ये किसका हो गया, एलाइल का, और एलाइल पे हेलोजन लगा हुआ है तो आप इसका नाम क्या हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड। तो बेटा ये हो जाएगा आपका एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। समझ रहे हो बात को, ये हो गया आपका एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। चलो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास नीट एग्जामिनेशन 2023 का। ये कह रहा है कि ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इसको Cu2Br2 और HBr से रिएक्शन करवा रहे हैं। तुम लोगों ने पढ़ा होगा ये रिएक्शन, ठीक है। फिर वो Mg ड्राई ईथर के साथ और H2O के साथ क्या बनेगा। तो बेटा इसको सबसे पहले आप ऐसे देख लो कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है इसमें क्या है, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अच्छा, जब आप इसको रिएक्शन करवाएंगे Cu2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr, Cu2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr, तो आपको पता होगा कि ये क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। अब इस ब्रोमोबेंजीन को मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दो। याद है ये प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट है, तो प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट है तो ये आपका बन जाएगा MgBr। क्या बन जाएगा, MgBr। अब इस MgBr को H2O के साथ रिएक्शन कराना है, किसके साथ, H2O के साथ। तो ये हो गया रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट विथ वाटर। अब गौर करके देखो कि ग्रिग्नार्ड एजेंट में मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन, तो भैया ये यहां पे वाटर में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा आपका बेंजीन रिंग। क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग। और यहां पे निकल जाएगा MgBrOH। हमें बाय प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, हमारा ये बन गया बेंजीन। क्या बन गया, बेंजीन। आगे समझ में, नोट कर लो आप। बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। इनमें से क्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए कौन सा सुटेबल मेथड है। एक है बेंजीन प्लस HCl, दूसरा है बेंजीन और HCl हीटिंग, थर्ड ऑप्शन है बेंजीन Cl2 एंड एनहाइड्रस FeCl3, फिर है फिनॉल NaNO2 HCl CuCl। हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन। तो सबसे सुटेबल मेथड बेटा आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे क्या रहा है, सी आ रहा है कि हमने ले लिया बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को जब हम Cl2 और एनहाइड्रस FeCl3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल डेवलप होगा, यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा वो कौन सा प्रोड्यूस होगा, Cl पॉजिटिव। तो ये बेंजीन से बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो इसका आंसर हो गया सी। बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2021 का, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड इंथैल्पीज। बॉन्ड इंथैल्पीज आप लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनामिक्स में भी पढ़ा होगा, ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड फॉर द फॉलोइंग। यहां पे जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा CH3F का सबसे ज्यादा, देन CH3Cl,
then CH3Br, then CH3I। ठीक है, ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड इंथैल्पीज, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड इंथैल्पीज, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड इंथैल्पीज। नोट करें आप इसे। बच्चों नीट 2021 का ये क्वेश्चन है कि 2 ब्रोमोपेंटेन से पेंट 2 इन बना है। ये कौन सा रिएक्शन है? हॉफमैन्स है, हकल्स है, सिटजेप्स है या हंट्स रूल है? तो इसको आप ऐसे देख लो कि हमने लिया पेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमोपेंटेन, CH3 CH CH2 CH2 और ये हो गया CH3, 2 ब्रोमोपेंटेन से बनेगा पेंट 2 इन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन हो रहा है, मतलब -HBr, Br इधर से जाएगा, H इधर से आएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो ये हो गया मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। अब ये कौन सा रूल है? ये रूल है सिटजेप्स रूल। सिटजेप्स रूल क्या कह रहा है? सिटजेप्स रूल कहता है कि ड्यूरिंग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मोर सिमेट्रिक अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो यहां पे रूल भी लिख लो आप, तो आंसर सी हो गया इसका, कि ये हो गया आपका सिटजेप्स रूल। और यहां पे रूल लिख लो कि ड्यूरिंग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन more symmetric alkane is the major product. More symmetric alkane is the major product. During dehydrohallogenation, more symmetric alkane is the major product. नोट कर लिया आपने? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कि हाइड्रोकार्बन ए रिएक्ट विथ ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन। एक हाइड्रोकार्बन ए है जो ब्रोमीन से रिएक्शन करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा टू फॉर्म एन अल्काइल ब्रोमाइड। क्या बनाता है? अल्काइल ब्रोमाइड। व्हिच बाय ऊर्ज रिएक्शन, जो ऊर्ज रिएक्शन से व्हिच बाय ऊर्ज रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू गैसियस हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा कंटेनिंग लेस देन 4 कार्बन एटम। तो एक क्या है? इसमें से एक क्या हो सकता है? तो सबसे पहले आप इसको ऐसे देखें कि हमने लिया CH4, जो डी ऑप्शन है, इसका आंसर डी हो जाएगा। CH4, इसको हमने कह रहा है कि Br2 बाय HNu के साथ रिएक्शन करवा दो, इट विल गिव यू CH3Br। क्या दे देगा ये? CH3Br। अब इसका ऊर्ज रिएक्शन करवाना है, तो ऊर्ज रिएक्शन करवाना है तो CH3Br को ऊर्ज रिएक्शन करवाओ 2Na के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो इसका 2 मॉलिक्यूल ले लो आप, तो इट विल गिव यू CH3, मतलब ये इथेन दे रहा है जो कि हाइड्रोकार्बन है और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है? 4 से कम है। बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट एग्जामिनेशन 2020 का, कि ये है हमारे पास टॉल्यून Cl2 और HNu से रिएक्शन करता है तो X दे रहा है, और X H2O से रिएक्शन करके CHO दे रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज X, X क्या है? आपको बताना है X क्या है। तो देखो X क्या हो सकता है कि ये है हमारे पास टॉल्यून। टॉल्यून को जब आप 2Cl2/HNu से रिएक्शन करवाओगे देन इट विल गिव यू CHCl2, क्योंकि ये फर्दर H2O के साथ रिएक्शन करके दे देगा बेंजल डिहाइड। नोट कर ले आप इसे, ये दे देगा बेंजल डिहाइड।
बेंजल डिहाइड दे रहा है। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब आ जाओ आप नीट एग्जामिनेशन 2018 में बेटा ये क्वेश्चन है कि C7H8 एक कंपाउंड है। मैंने ऑप्शन नहीं लिखा हूं टाइम को बचाने के कारण। C7H8 3Cl2 के साथ हीट होकर के A दे रहा है। A Br2 और Fe के साथ B देता है और B जिंक अमलगम HCl के साथ C देता है। व्हाट इज C? तो बेटा यहां पर जो C7H8 है ये है आपका टॉल्यून। जब आप इसको 3Cl2 के साथ हीट कर दोगे तो इट विल गिव यू, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और उसके जगह पे 3 क्लोरीन एटम आ जाएगा। अच्छा, CCl3 आ गया। अब इसका नेचर क्या हो गया? इसका नेचर हो गया इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग नेचर होने के कारण आने वाला जो रिएक्शन है Br2 बाय Fe, ये कहां पे चला जाएगा? मेटा पोजीशन पे जाएगा। तो मेटा पोजीशन पे जाएगा तो ये हो जाएगा CCl3 और यहां पे आ गया आपका Br। अब आप इसको जिंक बाय HCl के साथ, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा? ये CCl3 को फिर से कन्वर्ट कर देगा CH3 में और ये आपका Br दे देगा। क्या दे देगा? Br। ये आपका Br दे देगा। बच्चों हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि OCH3 और Br NaNH2 A के साथ, यदि इसके मैकेनिज्म का बात करोगे तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, काफी मैकेनिज्म पावरफुल है, लेकिन मैं तुम लोग का अभी यहाँ पे टाइम कम है इसलिए डायरेक्ट बता देता हूं कि जब आप इसको रिएक्शन करवाओगे तो ये हो जाएगा OCH3 और यहां पे लगा हुआ है Br। जब आप NaNH2 से रिएक्शन करवाएंगे तो इट विल गिव यू OCH3, यहां पे लग जाएगा NH2 और दूसरा दे देगा OCH3 और यहां पे आ जाएगा आपका NH2। इसको बोलते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन और ये हो जाएगा आपका साइन सब्स्टिट्यूशन। साइन सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन एंड साइन सब्स्टिट्यूशन। लिख लिया आपने? नोट कर लो। बच्चों ये नीट एग्जामिनेशन 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन विथ OH माइनस आयन। इसमें से कौन है जो SN1 रिएक्शन में OH माइनस आयन के साथ नहीं जाएगा? तो एक एक करके देखो। SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है और यदि कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा तो SN1 रिएक्शन में जाएगा और यदि कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता है तो वो SN1 रिएक्शन में नहीं जाएगा। जैसे आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है A, ये है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl। मान लो ये SN1 में गया तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। ये है एलाइल कार्बोकेटाइन। एलाइल कार्बोकेटाइन ये रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ये क्या होता है? रिजोनेंस स्टेबलाइज। तो ये SN1 में जाएगा, ये SN1 में जाएगा। अच्छा बी आप देख लो। बी ऑप्शन है कि CH3 होल थ्रैश CCl। अच्छा जब आप इसको SN1 में ले जाओगे तो इट विल गिव यू CH3 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 और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हो जाएगा कि 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो ये SN1 में जाएगा। सी ऑप्शन में देख लो आप,
सी ऑप्शन में आपका बेंजीन रिंग है। अब यहाँ पे CH2 फिर CH2 फिर Cl, जब आप इसको एथेनॉल में मान लो ले जाते हो तो ये बनेगा CH2 फिर CH2 पॉजिटिव। अब ये बन रहा है प्राइमरी कार्बोकेटायन, ये कम स्टेबल है। अच्छा, जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में देखो बेंजाइल क्लोराइड है, ये है आपके पास CH2Cl। जब आप इसको SN1 रिएक्शन में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा बेंजाइल कार्बोकेटायन। बेंजाइल कार्बोकेटायन क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये स्टेबल है, रेजोनेंस है, रेजोनेंस। तो ऊपर वाला एलाइल कार्बोकेटायन के कारण ए ऑप्शन जो है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, बी वाला हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल हो रहा है, डी वाला रेजोनेंस से स्टेबल हो रहा है। तो अकेला सी है जो स्टेबल नहीं हो रहा है और प्राइमरी कार्बोकेटायन है, तो ये SN1 को प्रेफर नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन विथ OH माइनस। सॉरी, Which of the following is a free radical substitution reaction? ये क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट की, which of the following is a free radical substitution reaction? ये क्वेश्चन नीट एग्जामिनेशन 2020 का है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो ये Br2AlCl3 तो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ये है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर है आपके पास HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको मान लो हमने रिएक्शन करवाया तो डबल बॉन्ड H और ये आ जाएगा Br, ये हो गया एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। CH4 प्लस Br2 इट विल गिव यू CH3 Br, ये हो गया आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आंसर हो गया इसका सी, आंसर हो गया इसका सी कि ये हो गया आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा एक और ऑप्शन रह गया है आपके पास, डी रह गया है कि पूछ रहा है कि ये क्या बनेगा। तो HBr और ये इसके साथ है तो इसको लिख दो CH3 CH2Br, ये हो गया फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो बच्चों आज हमने यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का था वो डिस्कस करा हूँ हेलो अल्केन और हेलोरीन का। इससे आगे हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।